नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी या गजलक्ष्मी व्रत के उद्यापन की संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। तो जिन्होंने 16 दिन के व्रत रखे हैं या जिन्होंने 3 दिन के व्रत रखे हैं या जिन्होंने 1 दिन का भी व्रत रखा है, उन सभी को उद्यापन कैसे करना है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई व्रत या अनुष्ठान करते हैं तो उस व्रत पूजा को करते समय हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। उसी की क्षमा याचना हेतु उद्यापन या समापन किया जाता है। उद्यापन के बिना जो है हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है, तो उद्यापन करना अनिवार्य होता है। तो जिसने 16 दिन के व्रत रखे हैं वह उद्यापन करेंगे, और जिसने 16 दिन के व्रत रखे हैं वह समापन करेंगे, लेकिन बोलचाल की भाषा में जो उद्यापन ही बोला जाता है। तो देखिए, यह पूजन जो है यानी उद्यापन जो है वह शाम के समय ही हमें करना है। इस प्रकार से एक साफ़ सुथरी जगह हम चुन लेंगे, और अगर आपने पहले दिन ही चौकी लगा रखी है तब तो अति उत्तम, और अगर नहीं लगाई है, लास्ट वाले दिन ही आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तब आपको इस चौकी हल्दी से चौका लगा लेना है। आटे से स्वास्तिक चिन्ह बना लें या अष्टदल कमल की आकृति बना लें, और गेरू से थोड़ी रंगोली काट लें, क्योंकि गेरू हल्दी या माता लक्ष्मी के पूजन में बहुत अधिक प्रयोग होते हैं और बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर आप चाहें तो रंगोली कलर से भी रंगोली बना सकते हैं। इसके बाद आप चौकी लें तो चौकी भी ले सकते हैं आप, और चौकी की जगह पट्टा भी बिछा सकते हैं। इसके बाद आप लाल रंग का चौकी के ऊपर वस्त्र बिछा लें। इसके बाद अक्षतों का आसन देना, सबसे पहले कलश की स्थापना करना, फिर आप अष्टदल की आकृति बना लें और अष्टदल कमल बनाना। फिर आपको इसके ऊपर कलश की स्थापना करना। कलश स्थापना महालक्ष्मी के व्रत में करनी जरूरी है। पीतल का या तांबे का लोटा लें। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल, फिर साफ पानी से पूरा लोटा भर लें। फिर उसमें कमल गट्टा जरूर डालें। हल्दी, सुपारी, सिक्का, चंदन रोली डालें। फिर आप 5 आम के पत्ते लें, उन पर चंदन रोली से तिलक करें और कलश में लगा दें। उसके बाद एक जटा वाला नारियल लें, पानी वाला नारियल, उस पर लाल चुन्नी लपेटे या कलावा भी लपेट सकते हैं। उस नारियल को आप कलश में रख दें। ये कलश जो है वो आप सीधा नहीं रखना है, वो जिस तरफ आप पूजा करें उसको लेटा हुआ रखना है। जिस तरफ आप बैठेंगे उस तरफ उसका मुँह होना चाहिए। फिर चौकी पर 4 आसन लगाएं, एक माता महालक्ष्मी, एक दीप देव, एक गणपति जी का और एक 16 धागों वाला डोरे का। उनमें अक्षत जरूर डालें। फिर गणपति जी की स्थापना कर लें। फिर आपको एक महालक्ष्मी जी का चित्र गज के साथ वाला, हाथी का पूजन लास्ट दिन अवश्य करना है, जो मिट्टी का ले आप। गज को भी माता लक्ष्मी के पास विराजमान करें। फिर आप एक दीपक लो शुद्ध देसी घी का 16। फिर उसके बाद आप 16 गांठों वाला डोरा रखें, उसमें 16 गांठें लगाकर फिर लक्ष्मी माता का प्रिय श्री यंत्र भी चौकी पर स्थापित करें। स्थापना करने के बाद सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें, फिर पूजा प्रारंभ करें। तो गंगा जल और फूल की सहायता से सभी को स्नान की भावना से छिंटा दें। गणपति जी का वस्त्र की भावना से कलावा जनेऊ अर्पित कर दें। गणपति जी को चंदन रोली अक्षत समर्पित करें। गणपति जी को लाल गुलाब व ध्रुवा अर्पित करें। फिर आप माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। देखिए, माता महालक्ष्मी के पूजन में आप अधिक से अधिक लाल वस्तुओं का प्रयोग करें। फिर आप सभी को चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लें। अगर आपने 16 दिन तक पूजन किया है तो वैसे ही करना है। कुछ एक चीज़ें अलग होती है लास्ट वाले दिन, उद्यापन वाले दिन, वो सभी विधियाँ मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। इन व्रत को महालक्ष्मी व्रत, गजलक्ष्मी व्रत या हाथी पूजा के नाम से जाना जाता है, और भाद्रपद मास यानी भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से इन व्रतों की शुरुआत होती है, और आसोज माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका समापन होता है। और इन व्रतों को कोई 16 दिन रखता है, कोई लास्ट वाले दिन रखता है और कोई 3 रखता है। फिर गजराज को अपने लास्ट दिन दूब घास जरूर अर्पित करनी है। माता महालक्ष्मी को कमल गट्टा अर्पित करें। सभी को इत्र अर्पित करें। फिर 16वें दिन यानी लास्ट वाले दिन आपको 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी है। लास्ट वाले दिन माता को बेसन से गहने तैयार करें,
गहने तैयार करके अर्पित किए जाते हैं 16 तरह के। फिर उद्यापन वाले दिन निसूरा और सूरी बनाए जाते हैं जो संख्या में 32 होते हैं, जिनमें 16 मीठे और 16 नमकीन होते हैं। ये बनाकर गजलक्ष्मी को समर्पित करने हैं। रोज़ की तरह खीर का भी भोग लगाएं, क्योंकि अंतिम दिन खीर की आहुति दी जाती है और इसके साथ ही कोई भी मीठा आप रख सकते हैं। फिर आप ऋतुफल रखें। उसके बाद एक जल लोटा भरकर रखें। पुष्प, अक्षत और दूब घास लेकर महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ लें या सुन लें। कथा के बाद ये पुष्प, अक्षत, दूब घास थोड़े से लोटे में डाल दें। फिर गणपति जी के आगे छोड़ दें और माता महालक्ष्मी के आगे समर्पित कर दें। फिर उस जल के लोटे से चंद्रदेव को अर्घ दें। इसके बाद माँ की मुख शुद्धि के लिए लौंग, सुपारी, इलायची रख दें। आपको 16 अक्षत लेने हैं जो बिल्कुल साबुत हो। महालक्ष्मी जी की कथा स्वरूप जो पंक्तियां हैं वो आपको 16 बार बोलनी हैं और हर बार बोलने के बाद अक्षत को माँ के चरणों में समर्पित करना है। और ये जो पंक्ति होती है इसे मैं डिस्क्रिप्शंस में लिखकर आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 16 बार बोलते हुए 16 चावल माँ के चरणों में अर्पित कर दें। और उद्यापन वाले दिन 16 दिए लेने हैं। और देखिए, माता महालक्ष्मी के पूजन में दिए भी आपको शुद्ध देसी घी के प्रज्वलित करने हैं। दिए जलाकर प्रेम पूर्वक गणपति जी की, माता महालक्ष्मी की, कलश देव की, सभी की आरती करें। और आरती करने के बाद आप मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी दिए प्रज्वलित करें। तुलसी माता के पास भी करें। और माता महालक्ष्मी के पूजन में शोर शराबे से आरती नहीं की जाती, बहुत ही शांतिपूर्वक शांत मन से आरती की जाती है। यानी कि आपको शंख, घंटी आदि नहीं बजाने हैं। इसके बाद 16 तार का 16 गांठों वाला धागा तैयार किया था, उसे 16 बार दियों के ऊपर से बार दें। इसके बाद उसे पहन लें। कम से कम 1.25 महीने बांध कर रखें। इसके बाद उसे उतार कर आप अपने तिजोरी में या किसी साफ जगह रख दें। ऊपर से साफ जगह रख दें। पुरुष जो है वो दाएं हाथ में धारण कर लें, महिलाएं बाएं हाथ में धारण करें। फिर आप दक्षिणा अवश्य निकाल कर रखें। इससे पूजा में अगर कोई कमी होगी तो वह पूरी हो जाएगी। फिर आप हवन करें। हवन में आप 16 आहुतियाँ देवें। हवन के समय ओम गजलक्ष्मी देवाय नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी देवाय नमः स्वाहा ये मंत्रोच्चारण करें। फिर आप हाथ जोड़कर माता से पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना कर लें और प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी आप सदैव हमारे घर में स्थायी निवास करें। उद्यापन में आपको 16 पंडितों को जोड़ों को भोजन कराएं। अगले दिन कलश का सारे घर में छींटे दे दो। श्रृंगार का सामान घर की महिलाएं धारण करें। नारियल को प्रसाद के रूप में फोड़कर खा लें। चौकी के चावलों को पक्षियों को खिला दें। पूजा में प्रयोग होने वाले फूल पत्ते घर के गमले में मिट्टी में दबा दें। जय महालक्ष्मी।